वेलकम टू आवर टॉक शो माँ बेटी की चिट चैट में आपका स्वागत है। ये है एपिसोड 4 है कि मम्मी 5? कल 4 बोला था हमने 4 बोला था। नहीं 3 नहीं 4 दोस्तों हम भूल गए। आप चलिए आप बाद में देखेंगे जब वीडियो अपलोड करते समय। हाँ। लेकिन आपको हम जरूर बताएंगे कि ये 4 है। 4 है ना। हाँ। तो हम लोग 4 पे आ गए हैं। वाओ 4 दिन हो गए। तो आज के टैडी का क्राउन कहाँ गया? टैडी ग्राउंड देखो साइड में गिर गया होगा। फिर से हमने लास्टिक नहीं लगाई। और उसके साथ देखिए ये क्या रखा हुआ है। हम सोच रहे हैं इसके अंदर की पतली लास्टिक है ना मेरा स्क्रंची खराब कर दो। देखते देखते एक आध और स्क्रंची मिल जाता है तो उसका वो दे देती हूँ मैं खाल। बताओ स्क्रंची खराब करने पे तो आ गई हमारा ये आ गया है क्राउन का टैडी। बेचारा क्यों कह रहे हैं हम इसको? हाँ। तो दोस्तों इस क्राउन के पीछे का एक मकसद है। हम लोग एक मुद्दा उठाते हैं हमारे टॉक शो जो में। जीतता है उसे क्राउन पहनाया जाता है। हम लोग पहना देते हैं। जिसका आंसर हम लोग को अच्छा लगता है हम उसको ये क्राउन पहना देते हैं। किसको मिलने वाला है ये क्राउन? तो दोस्तों हमारा आप बाकी वाले भी टॉक शोज देख सकते हैं। हमारा आज ही 4th है तो बाकी के में आप देखिए और बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं हम जो मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि हम लोग तो भर भर के बोल देते हैं। करेक्ट। हम आपके थॉट्स हम लोग कमेंट्स से ही जान पाएंगे। तो आप जरूर बताइए। हम सही बोलते हैं गलत बोलते हैं प्लीज बताइए तो। और अपने भी थॉट्स बताइए। तो मम्मी आज का जो मुद्दा है वो ये है, और दोस्तों जो आज का मुद्दा वो ये है कि हमारे पेरेंट्स को या इस जनरेशन के जो लोग हैं उनको यंगर जनरेशन से क्या सीखना चाहिए, अपने बच्चों से क्या सीखना चाहिए। जब पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों से क्या सीखना चाहिए, और जो भी इस जनरेशन के लोग हैं उनको अपने यंगर जनरेशन से क्या सीखना चाहिए। देखो उनको अपने यंगर जनरेशन से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि सबसे पहले तो देखिए एक औरत एक आदमी की शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे बड़े होते हैं। तो अब आपको तो मालूम है कि आपका गुजरा हुआ वक्त, आपके गुजरे हुए पल, उस समय क्या चल रहा था, लेकिन आपके बच्चों को तो नहीं पता ना कि उसको आपके माता पिता ने कहा था कि आप इंजीनियर बने तो आप तो इंजीनियर बन गए, लेकिन उसने तो नहीं देखा अब वो क्या चाहता है। इस जनरेशन में वो नहीं बनना चाहता इंजीनियर, वो नहीं बनना चाहता डॉक्टर। वो आज के जनरेशन में तो चल रही है कि ये जो चल रहा है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, मुझे करना ही नहीं, मुझे मॉडलिंग में जाना है, ठीक है। तो हाँ मतलब ऐसी चीज़ चूज़ करवाइए, मतलब ज़्यादा भी मत उसको वो करिए कि साहब भाई मॉडलिंग में वहाँ चले जाओ, फिल्म बनाने चले जाओ, तो ये गलत हो जाएगा। बट आज के जो चीज़ें चल रही हैं उसमें माँ बापों को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। अगर वो कहता है कि आज के ज़माने में, पहले ज़माने में रोटी थी तो आज अगर छोटा सा पिज़्ज़ा है तो उसका एक टुकड़ा अगर फादर या मदर उसके साथ बैठ के खा लेंगे तो शायद उसको वो ये समझेगा कि ये चीज़ मेरे साथ माँ बाप के साथ है, अच्छी है। अगर आपने उस चीज़ का अवहेलना करी तो वो पीठ पीछे बहुत कुछ करेगा। तो इसमें ये सीख ले रहे हैं बड़े लोग कि मतलब जो भी आज के जनरेशन की थॉट्स हैं, जो सोच है उसको उसके हिसाब से वो भी बदले, अपने आप को चेंज करें। ये नहीं कि हमारे ज़माने में तो ये होता था, भाई हमारे ज़माने में उन्होंने नहीं देखा आपका ज़माना। आप उनसे कैसे सकते कि हमारे ज़माने में अगर उन्होंने देखा होता, या आप आपको फ्लैशबैक में ले जाइए, आप कोई ऐसी मूवी सेटअप करिए जो आपकी बनी हुई हो। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, वो कहेगा मेरे ज़माने में। तो आपको दोनों की बैठानी पड़ेगी और आपको उसकी बातों को भी देखना पड़ेगा। प्लस जब हम 6 बात बच्चे की मान लेंगे तब वो 2 बात हमारी आसानी से मानेगा। तो बेसिकली हमें घुल मिल के हमें आज के जनरेशन में ये है कि आप थप्पड़ नहीं मार सकते, आपको फ्रेंड बनना पड़ेगा। थोड़ा बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, उनकी भी इज्जत होने लगी है आजकल। करेक्ट। बच्चों की तो उनकी इज्जत पे आ जाता है, उनके प्राइड पे आ जाता है कि हमको मारा गुस्सा है। पहले लोगों में गुस्सा नहीं था, माँ बाप संटियों से मारते थे, डंडों से मारते थे, फिर भी फादर मदर की इज्जत। ये आजकल बच्चे में गुस्सा है, क्यों? वातावरण, खाना पीना, जनरेशन गैप, गुस्सा है, उसे वो अचीव करना चाहता है बहुत जल्दी। आप कहेंगे मेहनत करो, वो कहेगा मैं तेरी मेहनत नहीं करूँगा, मुझे जल्दी से चाहिए। जल्दी सक्सेस वाली चीज़ भी आजकल बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है जल्दी सक्सेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे 15 साल की उम्र पे ही दे वांट कि अभी से ही, क्योंकि भाई ऐसा हो गया है, माहौल हो गया है, पीपल आर बिकमिंग इन्फ्लुएंसर वेरी अर्ली। बहुत ही अर्ली स्टेज पे लोग इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं, वीडियोज़ उनकी फेमस हो जा रही है, तो उस चक्कर में उनको ब्रांड्स के कॉल आ रहे, दे आर बिकमिंग कि अपना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टीनेजर्स
जब हैं तभी से ही हो जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। लेकिन उससे क्या हो रहा है ना कि बाकी के जो बच्चे हैं उनमें एक प्रेशर आ जा रहा है, सोसाइटल प्रेशर आ जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि अरे वो देखो वो तो उसको तो वो मॉडलिंग से कितना फेमस हो गया, वो तो मुझे क्यों नहीं, से कितना फेमस हो गया, मैं क्यों नहीं, और मेरे को क्यों नहीं मिल रही है सक्सेस, मुझे क्यों नहीं मिल रही, और मेरे को भी 15 साल पे मिल जाए। तो वो चीज़ अब एक प्रेशर आ गया है। वो ये नहीं सोच रहे कि हर किसी का जिंदगी की साइकिल, जिंदगी का जो दौड़ है वो उनकी उसी स्पीड से चल रही है। करेक्ट। उनको भी मिलेगा एक दिन सक्सेस, लेकिन देखिए हर एक किसी के फोकस करना होगा। हाँ, हर एक किसी के उसमें नहीं होता है कि हर एक किसी को हर चीज़ मिले। उसको वो चीज़ मिल गई है तो मुझे भी वो चीज़ मिले, मुझे कोई दूसरी चीज़ मिलेगी, हो सकता है उसको कम मेहनत करके मिले, मुझे ज़्यादा मेहनत करके मिले, बट ये तो डिफरेंस है लाइफ में। बात सही, इससे घबराना नहीं चाहिए। तो इसीलिए बच्चों के साथ में आपको जब तक आप फ्रेंड नहीं बनोगे, आप दोस्त नहीं बनोगे, उनके साथ बात नहीं करोगे दिन में 1 घंटा 2 घंटा, तब तक आपका जनरेशन गैप ख़त्म हो ही नहीं सकता, बढ़ता चला जाएगा और उसमें गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, एग्रेशन बढ़ता चला जाएगा। वैसे ये बात सोचने वाली है और बहुत ही अच्छी बात है जो मम्मी ने कही कि बेसिकली पेरेंट्स को अपने बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसे ये जो जनरेशन गैप है, इस जनरेशन गैप को हम कैसे खत्म कर सकते हैं और हम लोग कैसे एक फ्रेंडशिप की लाइन में आ सके। ऐसा नहीं है, बच्चा आता है कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हम उस माहौल में पले हैं, हमें अपने से करना है। आप अपने से करिए, जब वो आ रहा है अपने से करिए, सब कुछ करिए, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। फिर आप ये मत कहिए कि भाई बच्चे ने गलत किया है ना, हमारी बात नहीं मानी, तो ये तो करना पड़ेगा। बच्चे के साथ बैठ बच्चे के साथ उसके साथ बात करके उसकी परेशानियां जानो। अगर आप परेशानी जनरेशन की भाई अब मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जनरेशन में कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। बहुत। पहले की जनरेशन में इतना कंपटीशन नहीं था। इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और ऐसे में प्रेशर बहुत हो गया बच्चों में। तो अगर बच्चे पेरेंट्स से रीच आउट कर रहे हैं, अगर आप पेरेंट हैं और आप ये हमारा व्लॉग हमारी चिट चैट देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा, आप अगर दिन में नोटिस करिए, आई नो आप जॉब कर रहे हो, कमा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप दिन भर मेहनत करके कमा रहे हो, तो वही मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मत सोचिए क्योंकि बच्चे के लिए आपका पैसा इस समय मैटर नहीं करता है, लिमिट तक करता है। आप घर चलाएंगे, आप उसकी ट्यूशन फीस देंगे, हाँ, आप उसका खाने का इंतजाम करेंगे, वो सब तो मैटर करता है ना, मैटर करता है। साथ साथ एक चीज और मैटर करती है, वो होती है उस बच्चे की फीलिंग्स। आपने उस समय जब वो बच्चा आपके पास आया, वो उसने भी अपने दिनचर्या में स्कूल में कुछ ना कुछ हुआ होगा जो वो आपसे नहीं बता पाया और ना ही किसी ने आपको बताया। करेक्ट। उसके स्कूल में, आपके साथ ऑफिस में कुछ होता है, आप किसी को आके बताते हो, घर अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को बताते हो, लेकिन आपके बच्चे के साथ कुछ हुआ स्कूल में, वो किसी को नहीं बता पाया, अपने दोस्त को नहीं बता पाया, उसके दोस्त ने क्या पता उसके साथ कुछ गलत किया। Correct. अब वो बेचारा थका हारा बहुत बुरा फील कर रहा है मन में। वो उसने बस देखा कि मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड्स मेरे सामने जो हैं, जो मुझे खाना खिला रहे हैं, जो मुझे प्यार कर रहे हैं, वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो रात को आपके पास आया और आपने कहा कि सुबह बात करेंगे, अभी हम थक रहे हैं, सुबह ऑफिस जाना है, नहीं, आपने उसकी फीलिंग्स को हटा दिया। अब वो बंदा रात को सिसक के रोएगा और वो अंदर ही अंदर और दुखी हो जाएगा और कल को कुछ भी गलत उसके साथ और भी हो सकता है। फिर आप मत कहिए कि गलत हुआ, तो ये आपको करना पड़ेगा। आपको बच्चों की फीलिंग्स भी देखनी पड़ेगी कि अगर बच्चा आपको रीच आउट कर रहा है, अगर आपसे आके बात करने की कोशिश कर रहा है, बहुत रेयरली होता है कि बच्चे आके बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो छुपाते हैं बच्चे, हाँ, चीजों को छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी फन होता है ना, खेलने निकल गए, कुछ हो गए, तो वो घुसना पड़ता है उनकी लाइफ में। लेकिन अगर कोई आपका बच्चा लिटरली आपके पास आ रहा है आपसे कुछ बात करने, तो उस समय उनको प्लीज हटाइए मत, उससे बात कीजिए, उनकी प्रॉब्लम शेयर समझिए और उसको सॉल्व कीजिए, और तब देखिए वो आप ही की जनरेशन का काम करेगा। तो ये जनरेशन गैप ही खत्म हो जाएगा, जनरेशन को भी समझेगा, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चे को कुछ समझाओगे, उसको प्यार दोगे, तो वो आपको भी समझेगा, आपके जनरेशन की स्ट्रगल्स को भी समझेगा, प्लस वो अपने लाइफ में आपके एक्सपीरियंस को भी यूज करेगा। केवल कहने मात्र से नहीं होगा, हम तो ऐसे करा करते थे, हमारे फादर तो ऐसे कहा करते थे, तो हम ऐसे करा करते थे। कहने से काम नहीं चलेगा और ना ही डांट फटकार से, और उससे काम चलेगा घर में टेंशन से, लड़ाई झगड़े से। ये तो जो भी चीज़, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी अच्छा होगा ना, वो सब प्यार मोहब्बत से ही होगा।
नाइस आंसर मम्मी, बहुत हम Thank लोगों ने you. लंबी बात कर दी क्योंकि मम्मी ने इतनी अच्छी चीज़ बोली। तो अब मैं जो बोलना चाहती हूँ ना कि मेरा तो बहुत छोटा सा आंसर है और काफ़ी चीज़ें कवर कर दी है मम्मी ने ही उसी में ही, लेकिन मैं एक चीज़ बस कहूँगी कि मेरे हिसाब से पेरेंट्स को जो सीखना चाहिए वही ऑब्वियसली जनरेशन गैप, और इस समय जो है सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरी मम्मी से ही मैं सीखी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी और मेरी मम्मी ने मौज पिक वीडियोस बनाना शुरू किया। आई एम टेलिंग यू, उनको कुछ नहीं आता था, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता था, उनको कैमरा ऑन करना नहीं आता था, उनको ये नहीं आता था कि मौज की ऐप पे मैं कैसे अकाउंट बनाऊँ, मैं कैसे वीडियो अपलोड करूँ, उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन वो अपने आप हमसे आके पूछी, हमसे सीखी। तो मुझे तो यही लगता है कि पेरेंट्स को अगर उनको इस जनरेशन के हिसाब से कुछ करना है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बनना है या बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन, सो दे शुड कम तो और बच्चों अपने से भी बच्चों थोड़ा से सा सीखें। हाँ, अपने बच्चों से क्योंकि सीखें। टेक्नोलॉजी जो आई है वो बच्चे ज़्यादा आसानी से उस चीज़ को कर पाते हैं, बता पाते हैं। तो आज की जनरेशन के हिसाब से आप अपनी सोच बदलें और आज की जनरेशन के हिसाब की टेक्नोलॉजी सके, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है, सब लोग ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से फ़ोन यूज़ करना आना चाहिए, तो आप अपने बच्चों से सीखिए। करेक्ट, क्योंकि बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अरे फ़ोन ख़राब हो जाता है, बच्चे ठीक कर देते हैं। तो बच्चे बहुत होशियार हैं, बस थोड़ी सी उनको गाइडेंस, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मासूमियत दुलार से उनको चाहिए बस। तब देखिए हमारे देश का भविष्य, तब वो बच्चे परेशान नहीं रहेंगे ज़िंदगी में। ये आत्महत्याएं जो हो रही हैं, सुसाइड्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? ये सब बंद हो जाएंगी, सब मतलब कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा, हर घर का बच्चा खुश रहेगा, कभी कुछ गलत करने की सोच ही नहीं सकता, पीठ पीछे नहीं, अकेले में भी नहीं, कभी नहीं। ये सुना गया है कि कितने सारे, सोचो आईआईटी पहुंच के, मतलब सब लोग कहते हैं आईआईटी तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आईआईटी पहुंच के वो बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेशर वो नहीं झेल पाते, वो चीज़ अकेले पड़ जाते हैं। उनको ये भी नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स हैं। करेक्ट, मेरे क्योंकि पेरेंट्स ने तो डाल दिया कि भाई हमने आपको बहुत अच्छा कॉलेज दे दिया, अब आप हमें प्रोग्रेस दिखाइए। वो दोस्तों वो आगे प्रेशराइज, कॉलेज का प्रेशर, घर का प्रेशर कि आपको ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है, देते नंबर आने चाहिए। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये होगी जब तक हमारे देश का भविष्य बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चे हमारे बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। भले ही माँ बाप पैदा करके माँ बाप ये सोचें कि हाँ हमने बच्चे बना लिए, ये कर लिया, पर घर तो नहीं बनाया ना, घर नहीं बन पाएगा। मम्मी तो बड़ी दमदार चीज़ें बोल दे रही है भाई, दिल को छू जा रही है। चलिए दोस्तों, इतनी दमदार बातों के साथ फिर हम अपना चिट चैट शो आज खत्म करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे इस चिट चैट शो में बने रहने के लिए। और देखिएगा, जरूर देखिए, हमारे सारे पिछले भी देखिएगा, ये भी देखिएगा और देखते रहिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करना दोस्तों। बाय बाय बाय। क्राउन कौन बनाएगा? अरे क्राउन देखा, क्राउन पहनने वाला तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, मम्मी ने इतने भारी भारी बातें बोली गई हैं और हम लोग आधे से ज़्यादा वीडियो पे मम्मी की बातों पे इतना चर्चा करें, तो मेरे को लगता है कि मम्मी इज द विनर। मम्मी को क्राउन मिलना चाहिए। थैंक यू। इस क्राउन को आज मैं इसको ठीक करके ही सोऊंगी ताकि रोज रोज पहन सकूं। हाँ, देख रही हूँ मैं, ये देख रही हूँ लास्ट वीडियो आप मेरी बेटी तो रोज क्राउन लेके आएगी ना। मुझे तो कभी कभी मिलता है क्राउन। लव यू जान। मेरी सारी जीत आपकी जीत। ओह, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये बाय दोस्तों, बाय।